95 लाख की साइबर ठगी करने वाले को झारखंड सीआईडी ने किया गिरफ्तार। फर्जी कंपनी और फर्जी प्रोफाइल बनाकर लगभग 95 लाख की साइबर ठगी करने के मामले का पर्दाफाश करते हुए सीआईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी एडीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पीड़ितों को अलग अलग बैंक खातों में यूपीआई के माध्यम से पैसे डालने को कहा गया था। इसके एवज में ठगी करने वाले से प्रॉफिट एक फर्जी वेबसाइट के जरिए दिखाया था। जांच में इन फर्जी वेबसाइट का मूल स्थान किंग कॉन्ग चीन और कंबोडिया में पाया गया था। फाइनेंशियल ट्रायल एनालिसिस में फेक कंपनी के नाम रजिस्टर थे, जो कि मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बैंक खातों में पाया गया। मामले से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ठगी करने वाले सभी बैंक खातों से कुल लगभग 40,74,130 रुपए को फ्रीज किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वह एक तरीके से साइबर ठगी करने वाले का एजेंट है। इसका मुख्य गिरोह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप लोगों को बताने जा रहे हैं, एक राहुल देव नाम के व्यक्ति के साथ में करीब 1,33,00,000 का फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड के बारे में पहले भी हम लोग बता चुके हैं। एक बार मैं पूरी घटनाक्रम को रिपीट कर देता हूं। इन्होंने जीवनसाथी.com पर कांटेक्ट किया तो वहां पर एक फीमेल प्रोफाइल से इनसे कांटेक्ट हुआ, जिसने इन्हें बताया कि मतलब धीरे धीरे इनको अपनी ओर आकर्षित किया और बोला कि आप जो है एक वेबसाइट पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, राइट। तो उनको बताया कि और उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोला गया, प्रेरित किया गया। तो उसके बाद में इन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ पर तरह तरह के मैसेजेस आ रहे थे, जिसे बोला जा रहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे, राइट। तो इन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इन्वेस्ट करने के लिए इनको करीब 1-1.5 महीने के अंदर में 22 ट्रांजेक्शन्स, 22 ट्रांजेक्शन्स इन्होंने की, जिनमें इन्होंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके 22 विभिन्न अकाउंट्स में पैसे को ट्रांसफ़र किया, राइट। उसके बाद में जब भी ये बोलते थे और उनको बताया जाता था कि आपका जो पैसा आप इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो उससे क्रिप्टो करेंसी खरीदी जाएगी, उससे आपका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। परंतु जब इनका पैसा आना शुरू नहीं हुआ तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस लड़की से कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में इनको समझ में आ गया कि इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तब ये हम लोगों के पास में तब इनकी एफआईआर दर्ज हुई। ये तो हुआ घटनाक्रम के बारे में। अभी बताना चाहता हूँ मैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन को हम लोग देखते हैं इसमें, तो राइट, तो हमारे पास में इसमें कुल 6 क्लू हमारे को इस पूरे केस में मिले थे। पहला था जो जीवनसाथी.com जो प्रोफाइल किसने बनाई, नंबर 1। दूसरा उस प्रोफाइल पर कुछ ईमेल आईडीज़ बनी हुई थी, उनकी हम लोग जांच की। ये दूसरा हो गया ईमेल आईडी। तीसरा हो गया वो व्हाट्सएप नंबर जिससे ग्रुप क्रिएट किया गया था, जिसमें इनको बोला गया था ज्वाइन करने के लिए। चौथा हो गया वो वेबसाइट जहाँ पर जाकर के इनके पैसे की डबलिंग हो रही थी या जो दिखाया जा रहा था, चौथा हो गया। और 5वां हो गया वो बैंक अकाउंट जिनमें इनका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था। तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ। तो जीवनसाथी.com की प्रोफाइल को जब हम लोगों ने जीवनसाथी से कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये प्रोफाइल कंबोडिया से बनाई गई है। ये प्रोबेबली एक फेक, एक झूठी प्रोफाइल है, नंबर 1। दूसरा, जब ईमेल आईडी को हम लोगों ने वेरीफाई किया तो वो junaikar@gmail.com, ZUNAIKER junaikar@gmail.com के बारे में पता लगा। तो ये प्रोफाइल 2020 में मलेशिया से बनाई गई थी। तो ये भी फेक निकल गई। इसके बारे में हमारी कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तीसरा, जब व्हाट्सएप नंबर्स हम लोगों ने देखे तो एक नंबर जो +44 से शुरू होता है और एक नंबर +8 से शुरू होता है, तो ये दोनों नंबर भी वर्चुअल नंबर्स हैं। तो इस पर भी हमारी प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेशन में फर्दर नहीं हो पाई। तो ये तीनों फेल हो गया। चौथा, जो वेबसाइट जहाँ पर बोला जा रहा था कि आपका पैसा जो है डबल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है, उसका नाम है banocoin.org, BANOCOIN.org। जब उस वेबसाइट को वेरीफाई किया गया तो उसके बारे में भी हमारे को ये पता नहीं लग पाया कि ये किस डोमेन पे होस्ट हुआ है और उसको कैसे, कहाँ पे उसको रखा जा रहा है। संभवतः अब ये बंद हो गई है और ये शायद अब नहीं चल रही है। तो अब हमारे पास में एक ही जो बढ़िया क्लू बचा वो था बैंक अकाउंट्स। तो ये 22 बैंक अकाउंट्स को जब हम लोगों ने वेरीफाई करना शुरू किया तो पता चला कि ये 2200 बैंक अकाउंट्स जो हैं दे हैव बीन क्रिएटेड इन द नेम ऑफ कंपनीज। ये जैसे आप जानते होंगे कि जो अकाउंट बनाए जाते हैं या तो व्यक्ति के नाम पे बनाए जाते हैं या कंपनी के नाम पे बनाए जाते हैं।
तो ये 22 अकाउंट का कंपनी का वेरीफाई करना शुरू किया, तो उसमें हमारे को कुछ मोबाइल नंबर्स मिले, कुछ ईमेल आईडीज मिली। उनके बेसिस पर हम लोगों ने जो छापेमारी की, उसमें 2 व्यक्ति हम लोगों ने पकड़े हैं। एक का नाम है प्रतीक संतोष राउत, जिसकी उम्र मात्र 21 बरस है। ये सिडको प्लॉट नंबर 29 औरंगाबाद का रहने वाला है। तो ये जो पहला जो अपराधी है प्रतीक संतोष राउत, ये औरंगाबाद का रहने वाला है। और दूसरा है अभिषेक संतोष टूपे, ये भी 21 साल का, ये भी औरंगाबाद का रहने वाला है। तो ये 2 लड़के हम लोगों ने पकड़े हैं। और इनको जब इनके मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया गया तो उसमें खूब सारे मैसेजेस मिले हैं, खूब सारी ट्रांजैक्शंस मिली हैं, और उससे प्रूफ हो रहा है कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस पूरे क्राइम में। अब मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों की जब पूछताछ की गई तो उससे क्या पता लगा, वो कन्फेशन, राइट। तो ये जब इसमें प्रतीक संतोष राव राउत की जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये एक बहुत ही गरीब घर से आता है। इसके पिताजी एक ऑटो चालक हैं। इसका एक दोस्त है जिसका नाम है अभिषेक टूपे, जो पकड़ा गया है। उसने इसे बोला कि तुम जो है अपने नाम पर अकाउंट खोलने के लिए अपने आईडीज़ मुझे उपलब्ध करवा दो और मैं तुम्हारे को खूब सारे पैसे दिला दूंगा। ये लोग करते क्या थे, ये लोगों ने एक वहाँ पे छोटा सा घर ले रखा था। वहाँ पे नए नए कंपनियों के बोर्ड लगा करके नई नई कंपनियों को रजिस्टर करवाते थे और बैंक के अधिकारियों को वहाँ बुला करके दिखाते थे कि नया कंपनी है, और उस कंपनी के नाम पे ये लोग अकाउंट्स खोलते थे और उन अकाउंट को इस्तेमाल करते थे पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें कुछ और लोगों के नाम आए, मैं नाम अभी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसमें एक लड़का इनके कांटेक्ट में है जो वर्तमान में ताइवान में है। और हम लोगों को शक है कि ये पूरा का पूरा जो क्राइम हो रहा है जिसमें विदेशी नागरिक भी इन्वॉल्व है, उसमें कुछ भारत के लोग भी हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा क्राइम किया जा रहा है। तो ये हमारी डेवलपमेंट है। इसमें मैं आगे बताना चाहता हूँ कि हमारे 4 पुलिस अधिकारी गए थे इस पूरी छापेमारी के लिए, और कड़ी मेहनत करके इन्होंने करीब 1 हफ्ते की मेहनत से और करीब 4 दिन लगा करके इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों को काफ़ी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में गिरफ्तार किया। बल्कि इनमें एक लड़का तो परीक्षा दे रहा था जब उसको पकड़ा गया। कौन था वो? अभिषेक टूपे को जब पकड़ा गया औरंगाबाद पुलिस की मदद से, तो वो उस टाइम सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।